हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नवरात्रि के अष्टमी दिन की कथा अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरी होती है। इस दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार महागौरी ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया था, लेकिन गंगाजल से स्नान करते ही वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं और महागौरी कहलाईं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवी ने राक्षसों के संहार के लिए महागौरी का रूप लिया। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ, बैल होता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजन, भोजन और उपहार दिए जाते हैं। यह दिन शक्ति की आराधना, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिवाभी विडोज। महागौरी की पूजा से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है, जिन्हें अष्टमी का मुख्य देवी रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। महागौरी का वर्ण अत्यंत गौर है, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शिवाभी विडोज। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। वर्षों तक जंगलों में रहकर तपस्या करते करते उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया और वे काली हो गईं। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। तब गंगा जी ने उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत उज्ज्वल और तेजस्वी हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। अष्टमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन होता है। इसमें 9 छोटी कन्याओं को 9 देवी स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि देवी शक्ति हर कन्या में विद्यमान है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन उपवास करते हैं और संध्या समय पूजन कर कन्या भोज कराते हैं। महागौरी की कृपा से जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और शांति आती है। उनकी पूजा करने से मानसिक शुद्धि, आध्यात्मिक विकास और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। अष्टमी तिथि को किया गया उपवास और पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। अष्टमी की रात भी विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह शक्ति की पूर्णता की रात होती है। कहते हैं, इस दिन देवी का तेज अपने चरम पर होता है। भक्त इस दिन विशेष मंत्रों, भजन और कीर्तन के माध्यम से देवी का आह्वान करते हैं। कुछ स्थानों पर जगराते भी होते हैं, जहां रात भर देवी का गुणगान किया जाता है। शिवाभी विडोज। महागौरी को सफेदी का प्रतीक माना गया है, शुद्धता, सच्चाई और दिव्यता का। उनकी पूजा से जीवन में रुके हुए काम बनने लगते हैं, शादी ब्याह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महागौरी की उपासना करता है, उसके जीवन से अंधकार हटकर प्रकाश फैलने लगता है। कुछ स्थानों पर इस दिन विशेष रूप से हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद कन्याओं को खिलाया जाता है और उन्हें देवी का रूप मानकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं को लाल चुन्नी, कंगन, बिंदी आदि भेंट में दी जाती हैं। अष्टमी का दिन केवल उपवास या पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और श्रद्धा का दिन है। यह दिन याद दिलाता है कि नारी में अपार शक्ति है और उसे सच्चे मन से सम्मान देने पर जीवन में हर कार्य सिद्ध हो सकता है। महागौरी की पूजा से व्यक्ति को आत्मिक बल भी मिलता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक कर पाता है। अष्टमी के दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत गहरा है। यह दिन हमें शक्ति के स्रोत की याद दिलाता है, जो नारी में विद्यमान है। महागौरी की पूजा कर हम इस शक्ति को नमन करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। शिवाभी विडोज। कई भक्त अष्टमी के दिन 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराते हैं, जिसे लांगूर कहा जाता है। यह परंपरा हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और शक्ति के संतुलन को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने भी शक्ति की आराधना की थी और उनके बिना शक्ति का पूजन अधूरा है।
अष्टमी को लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और देवी के स्वागत के लिए अलंकृत पूजा स्थलों पर दीप जलाते हैं। घरों में कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन पूजन भी होते हैं। शिवाभी वीडियो पसंद आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सामूहिक रूप से देवी गीत गाती हैं और मंगल कामना करती हैं। इस दिन का माहौल भक्ति और उत्साह से भरा होता है। बच्चों को देवी की कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि उनमें भी धर्म, करुणा और शक्ति के प्रति श्रद्धा जागे। कहते हैं कि महागौरी की कृपा से जीवन में नया आरंभ होता है। जिनका मन व्यथित होता है या जो असफलताओं से थक चुके होते हैं, वे इस दिन देवी से शक्ति और स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। देवी न केवल भय को दूर करती हैं, बल्कि जीवन में अडिग विश्वास और आत्मबल देती हैं। और यही कारण है कि अष्टमी का दिन केवल देवी की पूजा का नहीं, बल्कि आत्मजागरण का पर्व भी माना जाता है। शिवाभी वीडियोस से जुड़े। अष्टमी का दिन भक्तों के लिए आत्मसमर्पण और विश्वास का प्रतीक होता है। यह वह दिन है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का प्रयास करता है। महागौरी की पूजा करने से न केवल बाहरी समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि भीतर की नकारात्मकता, डर, भ्रम और अस्थिरता भी दूर होती है। मान्यता है कि महागौरी की उपासना करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं और देवी से अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियां भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महागौरी की आराधना करती हैं। शिवाभी वीडियोस। कुछ लोग इस दिन देवी को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र से भी प्रसन्न करते हैं, जिनका पाठ मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाता है। पूजा के समय सफेद पुष्प, सफेद मिठाइयाँ और सफेद वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि महागौरी सफेदी की देवी मानी जाती हैं और यह शांति व पवित्रता का प्रतीक होता है। शिवाभी वीडियोस से जुड़े हुए रहे। इस दिन का व्रत व्यक्ति को संयम और तप का अनुभव कराता है। उपवास के माध्यम से शरीर को शुद्ध किया जाता है और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है। अष्टमी हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, सच्ची शक्ति आत्मा में होती है, जिसे हम देवी की कृपा से पहचान सकते हैं। और यही सब मिलकर अष्टमी को एक साधारण दिन से एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है, जहां हर भक्त अपने भीतर की देवी से जुड़ने की कोशिश करता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।